हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है स्टूडेंट्स? बोर्ड की तैयारी के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है स्टूडेंट्स। बोर्ड की परीक्षा और गृह परीक्षा में स्टूडेंट्स यही अंतर है कि जब तक स्टूडेंट्स आप उसके टेस्ट को, उसकी अप्रोच को नहीं समझोगे, तब तक आप उसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में धारा I का मान तथा 6 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जब भी आएंगे सवाल एक जरूर आएगा स्टूडेंट्स। अब काफी नंबर के आते हैं, 3 का भी आ जाता है, 4 नंबर का भी आ जाता है स्टूडेंट। कोई भी यदि सवाल मिस किया आपने स्टूडेंट्स, एक भी सवाल छूट गया तो आपकी परसेंटेज उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेहनत कीजिए, उस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, उस टेक्निक को अपनाइए जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे फंडों पर विशेष ध्यान दीजिए स्टूडेंट। जैसे मैं समझाता हूँ वैसे आप कीजिए, वैसे समझिए और उन फंडों को ही अपनाइए। जैसे ये परिपथ वाले सवाल होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने उनके लिए क्या फंडा अपनाया है। सबसे पहले आप जब ये पेपर में आएगा तो ये जो चित्र जो पेपर में आएगा उसे अपनी कॉपी में बना देंगे। इसे सर्किट बोलते हैं, हिंदी में परिपथ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। जैसे ये R1 मान लो, इसे R2 मान लीजिए, इसे R3 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, ठीक है, पहले प्रश्नानुसार मत लिखो क्योंकि प्रश्नानुसार तो हमने सारा चित्र बना दिया हमने प्रश्नानुसार में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले किसको हल करते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ब्लॉक सर्किट को। देखो पहले इस सर्किट को हल करेंगे। ठीक है, बताइए, इसको नहीं करेंगे, इसको और इसको नहीं ले सकते हम, इसको नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। सबसे पहले ब्लॉक सर्किट को हल करते हैं, यानी कि जो बंद है। देखो ये बंद है ना, ऐसे बंद है। ठीक है, बंद। अब देखिए जो बंद सर्किट है, कुछ जब आप धारा यहाँ से प्रवाहित करो बहुत ध्यान से, बस ऐसे जैसे मैं चला रहा हूँ, यहाँ से धारा चली, कुछ धारा इस ऐसे जाएगी, कुछ धारा ऐसे जाएगी, अर्थात धारा का वितरण हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो जब धारा का विभाजन होता है स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा सेंटेंस उभर के आता है कि भाई कुछ धारा इसमें जाएगी और कुछ धारा इसमें जाएगी, तो हमेशा समांतर क्रम में होगा। मेरे फंडों को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। सबसे पहले हम इसको ही हल करेंगे, ब्लॉक सर्किट को। तो ठीक है, तो लिखिए R2 व R3, R2 व R3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में माना इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। ठीक, तो R डैश समांतर क्रम में क्या होगा, 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहीं कर दो इसके सामने। 1/R2 कितना है स्टूडेंट्स, 6, मात्रक नहीं लिखेंगे अब, प्लस 1/12, इनका मात्रक नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, कितना आया, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, 12, 6 दूनी 12, तो 1 2। ऐसे तो हल करते हो, 10th के स्टूडेंट्स है, समीकरण भिन्न को हल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लो, 6 दूनी 12, 2 1 2, फिर 12 1 12, तो 1 हो गए। तो ये आ गया स्टूडेंट 3/12। ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/R डैश बराबर 3 चौक 3 1 3 और 3 चौक 12, तो 1/4, यानी कि यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट R डैश बराबर क्या आ गया, 4। देखा स्टूडेंट्स, R डैश बराबर, अब यहाँ मात्रा करते 1, तो यहाँ सब स्टूडेंट्स ऐसे कर दिया करते हैं। इन सब चीज़ों को सीखिए। तो R डैश कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 ओम आ गया। अब देखो इन दोनों की जगह क्या आ गया, 4 ओम। अब ये ऐसे जाकर ऐसे चला जाएगा, यानी कि
मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, एक बार समांतर क्रम में है तो अब की बात 100% श्रेणी क्रम में आएंगे जो बचे हैं। क्या आर डैश बचा इन दोनों की जगह, तो आर डैश आ गया, और आर वन किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखिए आर डैश व आर वन किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि समांतर क्रम है ये और ये श्रेणी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में 3 या 4 नंबर का सवाल आएगा स्टूडेंट्स, ये श्रेणी क्रम में, और बहुत आसान और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। अब तो कोई सर्किट नहीं बचा और अब तो कोई प्रतिरोध नहीं बचा, तो जब प्रतिरोध नहीं बचता तो क्या लिखते हैं, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आर मान लेते हैं। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, आर बराबर आर डैश प्लस आर वन। वैल्यू रखिए फ्रेंड्स, आर डैश कितना था 4, 1 है तो ये होगा 5, ध्यान रखो। तो आर बराबर कितना हो गया 5 ओम, और इसे कर दीजिए ब्लॉक, यानी कि हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। मैंने क्या बताया था, सर्किट वाले सवालों में सबसे पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध स्टूडेंट्स ये आ गया, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे आप, बैटरी से चलने वाली धारा। देखो अभी मैंने ये नहीं पढ़ा पूछा, अभी तो मैंने ये नहीं देखा कि सवाल में पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर बैटरी से चलने वाली धारा। तो लिखो बैटरी से चलने वाली धारा। मैं इस स्टेप को दूसरे कलर से कर देता हूँ स्टूडेंट, जिससे कि आपको बहुत अच्छा भी लगा रहा। ये दूसरा स्टेप, बैटरी से चलने वाली धारा, बैटरी से चलने वाली धारा। आई बराबर, ये फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ई अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू रखिए, ई की जगह कितना रखेंगे, देखो ये रहा 10 वोल्ट, 10, आर कितना आया 5, ये रहा 5, तो आई बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 एम्पियर। और ऐसे लिखा करो स्टूडेंट, जैसे मैं इंग्लिश में लिखिए 2 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर 2 एम्पियर। ब्लॉक कर दीजिए दूसरे कलर से। देखो अब देखो मैं इसे दूसरे ब्लॉक से करूँ, देखो कितना उभर के आया एग्जाम, ये लीजिए। और इसको भी स्टूडेंट्स मैं दूसरे से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स की इनका कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछ क्या रहा है वो, तो देखिए पूछ क्या रहा है स्टूडेंट्स, आई का मान, तो आई का मान तो आ गया स्टूडेंट्स 2 एम्पियर। अब क्या पूछ रहा है वो, 6 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, जब भी हम किसी चालक के किसी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालते हैं तो ओम के नियम से निकालते हैं। मेरे फंडे को लिख लिया कीजिए स्टूडेंट से, जब भी किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं तो किससे निकालते हैं, ओम के नियम से निकालते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो इसमें हमें धारा चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, धारा चाहिए। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ करो, ये लीजिए, पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, हाँ काफ़ी जगह भी यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये आई, अब यहाँ जाके ये जो आई आ रही थी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, ये होगी I1 और ये क्या होगी I2। ठीक होगा, तीर के निशान लगाइए आप ऐसे, और फिर ये ऐसे जाके फिर आए। ठीक, बहुत ध्यान से स्टूडेंट। आप देखिए तो एक दो हमारे पास कितना नियम है स्टूडेंट्स, 2, I1 और I2 के मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, I1 और I2 मान ज्ञात करने, तो 2 इक्वेशन चाहिए। एक तो इक्वेशन क्या होगी, देखो ये जो आई आई थी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, तो यानी कि इसका योग इसके बराबर होगा, यानी कि देखो I1 प्लस I2 बराबर I, ये तो है स्टूडेंट्स। अब इसे समीकरण के रूप में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2 बराबर I कितना है हमारा 2। ये लीजिए एक समीकरण तो हमारी ये हो गई, I1 I2, इसमें उन्हें रखेंगे समीकरण में, ये लीजिए एक समीकरण तो हमारी ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये दोनों किस में है,
समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। ठीक है, किस क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है, यानी कि इसका विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर होता है। लिख सकते हो आप, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, समान, अर्थात ये कर लीजिए आप, V1 बराबर V2, ये लिख लीजिए। ये स्टूडेंट्स कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये V1 है और ये V2 है। V1 बराबर V2। अब फार्मूला लगा दीजिए, ओम का नियम। क्या स्टूडेंट देखो, V1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I1 R2। देखो I1 R2 है ना, इसमें I1 बह रही है तो R2 से मल्टीप्लाई करो, बराबर इसमें I2 और R3 वैल्यू रख दीजिए। I1 R2 की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 6I1 बराबर ये कितना है, 12I2। देखा स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन ये आगे कर लो हल, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, तो I1 बराबर 2I2, ये होगी इक्वेशन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को हल करते हैं, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हल, बस ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर कैसे, आप बताओ। इस I1 का मान यहाँ रख दीजिए, तो रख दो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर I1 का मान, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए स्टूडेंट्स, तो I1 की जगह क्या रख दो स्टूडेंट्स, 2I2, 2I2 प्लस I2 है ये बराबर 2, ये 2। ठीक है, अब देखिए तो 3I2 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बराबर 2, ये लीजिए स्टूडेंट, तो I2 बराबर कितना होगा, 2/3, यहाँ पर A एन पी लिख दीजिए, यह आ गया I2। अब इस I2 का मान समीकरण 2 में रख दो, तो I1 आ जाएगा, आता है, डायरेक्ट लिख दीजिए, आता है I1 बराबर 2 इंटू I2 की जगह 2/3, 2 दूनी 4/3। ठीक है, ये आ गए हमारे I1 और I2 के मान। देखा, वो ये भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो सबके मान आ गए I1, इसमें धारा कितनी बह रही, I1, तो I1 का मान कितना आ गया, 4/3, इसमें कितनी धारा बह रही, I2, तो I2 का मान कितना आ गया, 2/3। सारे सवाल आएंगे, कुछ भी पूछे स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन हमें तो किसमें निकालना, 6 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, ये रहा 6 ओम, तो इसमें ओम का नियम हम लगा देंगे। अब हमारे पास धारा भी है स्टूडेंट, तो लिखिए सॉरी कितना था, 4/3, था 2/3 था 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखिए, आता है 6 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, आता है 6 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, कौन से फॉर्मूले से, V बराबर IR से, V बराबर IR से, तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए 6 ओम के लिए। तो V तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स, I की जगह कितना रखेंगे हम, I1 का मान कितना आया, 4/3, R का मान आया 6, ठीक है, काट दिए, 3 दूनी 6, तो V2 बराबर कितना हुआ फ्रेंड्स, 8 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 8 वोल्ट।
अब अपना आंसर दे, तो आई का मान कितना है स्टूडेंट्स, अब देखना आंसर लिखना, आई बराबर कितना आता है 2 एम्पियर, और 6 ओम के सिरों के बीच में अंतर, 6 ओम के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर कितना स्टूडेंट्स 8 वोल्ट। ये लीजिए, या ऐसे लिखेंगे आप आंसर, मुझे फॉलो करेंगे तो पूरे नंबर आप ऑप्शन, कितना भी टिपिकल सवाल आ जाए आप इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाल सकते हो, इसके भी निकाल सकते हो, कहीं भी आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर वो सवाल मैंने बताया स्टूडेंट्स, ये जो परिपथ वाले सवाल है, सर्किट वाले सवाल है, सर्किट वाले न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, बिल्कुल सीधे सीधे मेथड अपनाएंगे। बताइए याद है स्टूडेंट्स, मैंने क्या मेथड बता रखे हैं, नंबर 1 सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में बैटरी से चलने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे, बाकी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। याद आया, सबसे पहले सर्किट का क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो जब ये पेपर में आएगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप ये सर्किट को अपनी कॉपी पे उतारेंगे, सब लिखेंगे प्रश्नानुसार में। ठीक है, फिर इसे सॉल्यूशन करने के लिए, तो देखिए सॉल्यूशन लिख दीजिए, ये लिख दीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालने के फ्रेंड, ये मान लिया R1 है, ये R2, ये R3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बंद सर्किट हल करते हैं। तो देखिए ऐसे देखो धारा कैसे चलेगी स्टूडेंट, धारा यहाँ से चली आई, ठीक है स्टूडेंट्स, आई इधर की ओर कितनी चली गई, मान लिया I1, इधर की ओर कितनी चली गई I2, दो हिस्से में डिवाइड हो गई ना स्टूडेंट। अब देखो जो ये I1 ऐसे जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी स्टूडेंट्स I1। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं आएगी, कभी भी कोई भी धारा लौट कर नहीं आती, ठीक है, वो बाहर निकलती है, ये ऐसे, और ये भी ऐसे करके ऐसे नहीं आएगी फ्रेंड्स, बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसे लौट कर नहीं आएगी, तो ऐसे, तो ये फिर दोनों I1 और I2 मिलकर फिर I हो जाएगी। जिस बैटरी से जितनी धारा निकली थी उतनी ही वापस आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, धारा का मान निकालना सीख लिया। अब देखिए इससे हमें कितनी आसानी हो जाएगी कि कौन से तो प्रतिरोध समांतर क्रम में है और कौन से श्रेणी क्रम में। मैंने क्या बताया था, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। आप देखो ऐसे चलेंगे, इधर की तो ये तो एक ही धारा बह रही है, आप ऐसे चलिए, ये और ये, जितनी धारा इसमें जा रही है तो उतनी धारा इसमें जा रही है, तो इसका मतलब ये और ये किसमें, श्रेणी क्रम में, तो इसको और इसको लेंगे, इसको और इसको नहीं ले सकते स्टूडेंट्स कभी भी। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये स्टूडेंट्स गड़बड़ मत करना, कभी भी मेरे फंडों को बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए। आप कहोगे सर हम तो इसको और इसको लेंगे, आपने बताया था भी कि कुछ धारा इसमें जा रही है, कुछ धारा इसमें जा रही है, तो ये समांतर करेंगे, हम तो सबसे पहले इसको और इसको लेंगे, नहीं, सबसे पहले आप बंद सर्किट में भुजाओं को हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम वाले लेंगे, तो श्रेणी क्रम में कौन सी है, ये, तो पहले बंद सर्किट में कौन से प्रतिरोध लेते हैं, जो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो श्रेणी क्रम में देखो ये जाएगा, ये जाएगा, दोनों बराबर, तो R1 और R2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। बहुत ध्यान से स्टूडेंट सीखिए, R1 व R2 श्रेणी क्रम में। खत्म होगी, कोई नहीं स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में माना इनका तुल्य प्रतिरोध, आपको आता है स्टूडेंट्स, माना इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R डैश है, श्रेणी क्रम लगा दीजिए, तो R डैश बराबर R1 प्लस R2, यहीं रख दीजिए इसके आगे। R1 कितना है, ये रहा स्टूडेंट्स 2 ओम, मात्रक नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे सिर्फ ये प्लस चिन्ह। R2 कितना है 2, तो कितना होगा 4, अब यहाँ रख दीजिए, ठीक हो गया। अब इन दोनों का एक होगा, मैंने पहले बताया था, अब ये श्रेणी क्रम में तो अगले वाला समांतर क्रम में होगा, है ना, देखो, तो अब लिखिए R डैश व R3 समांतर क्रम में होंगे, तर क्रम में होंगे।
ठीक है, समांतर क्रम में होंगे। अब तो और कोई नहीं बता आता है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का कह लीजिए या ए और सी के बीच कह लीजिए ना, जो आया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध आर, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r3। वैल्यू रखिए, r डैश कितना है 4 प्लस r3 कितना है, ये भी 4, 1/4, तो कितना होगा 1 और 1 2, 2/4 या 1/2, 2 1 2 2। तो r इसे पलट लीजिए। कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसे पलटते नहीं, 1/r को हम 1/2 लिख देते नहीं, तो r बराबर क्या होगा 2, है ना, पलटते हैं ना हमने 2, लॉक कर दीजिए। तो पहला स्टेप पूरा होगा स्टूडेंट, इसका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब क्या है, बैटरी से चलने वाली धारा, सेकंड स्टेप में देखिए, बैटरी से चलने वाली धारा I बराबर E/R रखिए। तो E कितना है 10, मात्रा में भी नहीं रखे, मात्रा में R कितना है अभी 2, तो I बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स 5 एम्पियर। ये भी पूरा हो गया, ठीक है ना। अब इस, क्योंकि विभवांतर निकालने के लिए मैंने बताया था आपको वो चाहिए, तो अब दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो I वाली, यहाँ I तो हिस्सों में डिवाइड होगी, I1 और I2, तो लिखिए I1 प्लस I2 बराबर I, देखो है ना, I1 I2 इसके दोनों के योग के बराबर होगी, तो I वैल्यू रखिए, ऐसे रख दो, कोई नहीं, आप ये नहीं जानते होंगे 10th के स्टूडेंट से, तो ये लीजिए I1 प्लस I2 बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, ठीक है, इस चीज को स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। आप बताइए 2 और 2 कितना होगा 4, अब ये 4 है स्टूडेंट्स, कितना है ये 4, ये भी 4 है, यानी कि आप इधर को जाओगे तब भी 4, इधर को जाओगे तब भी 4, तो यहाँ से जो धारा आई है ये बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए पहले की तरह ही ए और सी, देखो अब इन दोनों का एक ही मान ना, 2 और 2 4, ठीक है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच विभवांतर बराबर होगा। तो देखिए यहाँ करते हैं V1 बराबर V2, ठीक, तो देखिए 2 और 2 4, तो 4, धारा कितनी बह रही I1 बराबर, ये कितना है 4, ये देखो स्टूडेंट्स आगे नहीं आगे, देखो I1 बराबर I2, इक्वेशन नंबर 2। बस समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए। ये समझ नहीं आया तो स्टूडेंट्स V1 बराबर V2 में से ध्यान रखो, समांतर क्रम में बराबर होते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल कर कीजिए। बस I1 बाय 2 मान रख दो, इसमें समीकरण 2 है ये, कीजिए I1 की जगह I2 रख दो बस, तो ये I1 तो है ही, I2 की जगह भी I1 रख दीजिए, बराबर 5, 2I1 बराबर 5, I1 बराबर 5/2, और तो I1 कितना आएगा 2.5 एम्पियर, I2 कितना ही आएगा, ये लीजिए धारा गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, अब अपने उस पर आ जाते हैं, पॉइंट पर नंबर देखिए, अब अपने सवाल पर आ जाते हैं। ये हमने सब निकाल दिया स्टूडेंट्स, कीजिए बताओ ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना था 2, अभी मैंने निकाला था, चलिए जो परिपथ का भी तुल्य प्रतिरोध था, नंबर 1 ए, आंसर देने का तरीका सीखे स्टूडेंट्स, ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध,
जो आर था इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कितना आया था 2 आया था 2 ओम। एक आंसर ये होगा सेकंड का। तरीका देखिए, मेथड देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर देने का तरीका सीखिए। क्या पूछ रहे हैं, परिपथ में धारा का मान। ये देखिए आई का मान हमारा 5 एम्पीयर आया था, देखो तो देखो परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान यानी क्या था स्टूडेंट्स, आई बराबर 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, ठीक है। और बोलो ए व बी के बीच विभवांतर, अब कुछ भी निकाल सकते हो आप स्टूडेंट्स, ए व बी के बीच विभवांतर यानी वी बराबर कितना है, देखो अब निकाल लीजिए आई आर से, वी बराबर आई आर, तो ए व बी के बीच में, ठीक है ना, आई वन, तो आई वन कितना है, यहाँ से कितनी धारा बही थी स्टूडेंट्स, आई वन 2.5 और आर कितना है 2, तो बराबर 5 वोल्ट। और ऐसे करके स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीखे मेथड कैसे करा बताइए स्टूडेंट्स। जब सर्किट वाला सवाल करते हैं तो कौन से मेथड को अपनाते हैं, सबसे पहले हम उसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, फिर उसमें बहने वाली धारा का मान निकालते हैं, ठीक है, बैटरी से चलने वाली धारा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन फंडों के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए, सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। और ये भी सीखिए स्टूडेंट्स कि यही नहीं और बताइए इसमें क्या निकाल, इसमें निकाल सकते हैं, इसमें विभवांतर निकलवा सकते हैं, इसमें निकाल सकता है विभवांतर, इसमें कितनी हीट उत्पन्न हो रही वो भी निकाल सकते हैं, सब में फार्मूले लगेंगे स्टूडेंट्स, पी बराबर, बस अब तो हमें सिर्फ फार्मूले है, जो हमें इस परिपथ में करना था वो कर चुके। कैसे कर दिया कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, जो भी इसमें पूछेंगे सिर्फ फार्मूले लगते हैं स्टूडेंट्स। इसी के तहत साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो का हम समापन करते हैं। पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पता नहीं कब मैं कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सेंड कर दूं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे और आप मेरी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहे और 100% मार्क्स ऑब्टेन करते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।